आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। बंधे के निर्माण कार्य पर ग्रामीणों का विरोध। मामला हरया तहसील के तटबंध विहीन बाढ़ प्रभावित गांव का है, जहां लगभग आधा दर्जन गांव तटबंध विहीन हैं, जहां के लोग घाघरा के भीषण बाढ़ और कटान की त्रासदी झेलने पर मजबूर रहते हैं। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बंधे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन जमीनों का सर्किल रेट कम होने की वजह से ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। बिना अधिग्रहण के जमीन पर बंधे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसको लेकर ग्रामीण लामबंद होकर कार्य को बंद करा दिया। बाढ़ खंड के अधिकारी और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया। सुनने वाले हैं, जब बांध बनाते समय नहीं सुन रहे, वो भी बांध उस स्थिति में बन रहा कि जमीन बैनामा ही नहीं। हमें तो नहीं लगता कि देश में। धरने पर बैठे समाजसेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी ने आर पार के संघर्ष का ऐलान करते हुए तटबंध विहीन गांव के ग्रामीणों के साथ बंधे के निर्माण कार्य को रोका और आमरण अनशन करते हुए कहा कि हम समझौते के मार्ग पर थे, किंतु प्रशासन निरंतर कूटनीति व छल कपट के मार्ग पर है। लगातार जिन तटबंध विहीन गांवों के लोगों के साथ हम लोग संघर्ष में नारा लगाते थे कि कल्याणपुर का कल्याण करो, ठोकरबंधा निर्माण करो, आज हम मजबूर हैं उसी बंधे को रोकने के लिए, क्योंकि कोई परियोजना ग्रामीणों के हित के लिए होती है। यहाँ बंधे को गांव के पीछे से बनाया जा रहा है, जिससे कल्याणपुर, भड़थापुर, संदलपुर सहित अनेक गांव जो है बांध और नदी के बीच में छूट जा रहे हैं। फिर भी हमारा कहना है कि अन्य गांव सुरक्षित संरक्षित हों, बांध बनाइए, लेकिन इन गांवों के लिए रिंग बांध आप बना दीजिए। पहली चीज़, अगर आप अलाइनमेंट चेंज करके इन गांवों को नदी से सुरक्षा दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो इन गांवों की सुरक्षा के लिए आप रिंग बांध बना दीजिए। भूमिहीन हो चुके लोगों को आवास और भूमि उपलब्ध करा दीजिए, और इनका सर्किल रेट बहुत कम और विसंगतिपूर्ण है, उसे सही कर दीजिए। इसके संदर्भ में 26 मई को 6 बिंदुओं पर समझौता हुआ। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बगैर जमीन का मुआवजा दिए बाढ़ खंड बंधे का निर्माण कार्य करा रहा है, और जो भुगतान देने की बात है वो बहुत कम है। हमारी मांग है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के सर्किल रेट से भुगतान किया जाए। ना लोगों को मुआवजा मिला और बिना बैनामा कराए ये लोग जबरदस्ती से बात को बनवा रहे हैं। हमारे गांव में कटान हो रही है, उस कटान की समस्या को लेकर हम लोग कई बार धरना दिए और समस्त उच्च अधिकारियों को सूचना दे करके काम करवाने के लिए जब हम लोग अवगत कराते हैं तो उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हमारे गांव एकदम कटान में है। उस कटान की सुरक्षा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये रिंग बांध बनवाने के लिए या इस पर क्या नाम रिंग बांध बनवाने के लिए हम लोग बाध्य हैं कि हाँ, सब प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं हम लोगों की गांव की सुरक्षा के लिए इसमें कुछ। बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता बस्ती दिनेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण गांव की सुरक्षा और सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर धरना दे रहे हैं। गांव में गांव की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है। उनकी कुछ सर्किल दर जो भी ऊपर नीचे उसके समान करने के लिए कहा जा रहा है। तो ग्रामीणों को ये अवगत कराया गया है कि ये तटबंध बनने के उपरांत गांव और तटबंध की सुरक्षा है तो इस पर का निर्माण हो सकता है। बिना तटबंध के निर्माण किए इस पर या गांव की सुरक्षा किया जाना संभव नहीं है फिलहाल, परंतु फिर भी हम गांव की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं और गांव वाले पूर्ण रूप से इस बात से सहमत भी हैं। उनको मुआवजे दर की थोड़ा बहुत जो भी दिक्कतें हैं वो जिला प्रशासन से अभी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। अगर उनका कुछ संभव होगा तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।